हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश दिया जाता है, तो कौन ये देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। ये कब से स्थापना इसके हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है आपको 1991-92 में, ठीक है। और यदि इसकी बात करें तो इसी का नाम जो है वो अभी वर्तमान में चेंज करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्तिमाद उद्दौला का मकबरा जिसमें पिटाड्यूरा के साथ सजाव की गई है डैश में स्थित है, तो कहाँ पे ये स्थित है? तो ये आपको आगरा में स्थित है। आंसर हो जाएगा 2, आगरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत के संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा कारखाने आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल आपको 24। आर्टिकल 24 में जो है फिर कारखानों में बच्चों को द्वारा रोजगार पर प्रतिबंध है 14 साल से कम वर्ष के बच्चों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है। डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है, तो कौन सा वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, और ये लिया कहाँ पे लिया गया है, किस देश से? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पुरी में स्थित है। कहाँ पे? पुरी में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था। मतलब हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो किस वर्ष मिलाया गया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1948 में, 17 सितंबर 1948 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुत्तुकम्मा और बोनालू किस राज्य का राज्योत्सव है? बुत्तुकम्मा और बोनालू पूछ रहा है किस राज्य का? तो चलिए 7 का आंसर देखते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, केरल, तेलंगाना। डी है तेलंगाना, ठीक है। बुत्तुकम्मा जो है तेलंगाना का एक रंगीन और जीवित पुष्प त्यौहार है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको आरबीआई अधिनियम के कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाले निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अनुभाग 7 के तहत। किस अधिकार के तहत देता है? तो अनुभाग 7 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वेलंकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित है। जो तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित है, तो कहाँ पे? तो ये आपको नागपट्टिनम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। कब इसका स्थापना हुआ है? तो 1907 में, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको कालिंजर किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीति रूप से महत्वपूर्ण किला था डैश में स्थित है। कालिंजर का किला कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। कालिंजर का किला कहाँ पे है? यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंबन के निम्न में से कौन सा भाषा में रामायण लिखी गई है? कंबन के निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी गई है? तो किस भाषा में रामायण लिखी गई? तो तमिल में। बी आंसर हो जाएगा तमिल, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में टी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लिट्टे जो है उसमें टी का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए? तो आपको
टी का प्रयोग टैरेंट्यूला के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए कैलाश सत्यार्थी। इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी दे दिया मिला है। इनके साथ मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक ही साथ जो है वो आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया था। तो कहाँ के? तो ये आपको कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को, कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था पहली बार। और ये किसने लिखा था? तो बांग्ला भाषा में लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए इसको अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को जो है हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? कौन सा SDG 10 है? तो कौन सा है? तो असमानताओं में कमी। क्या आंसर हो जाएगा? असमानताओं में कमी, तीसरा सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा है आपको पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1985, सी आंसर हो जाएगा 1985। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? तो सोमदेव ने। किन्होंने? सोमदेव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन ने। किन्होंने? लॉर्ड रिपन ने। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? संबंध पूछ रहा है, नहीं रखता था। तो कौन नहीं रखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राणा कुंभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है तो आपको जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जेनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 डिग्री पूर्वी यामोत्तर डैश से होकर नहीं गुजरती है। डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम से जो है तो ये नहीं होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग के सामने में ये रहा, दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों की होती है। डैश दिनों की होती है। तो क्या हो जाएगा? 29.5। डी आंसर हो जाएगा आपको 29.5। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मसी नाटक लेखन पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपको सी, गुरुचरण दास ने। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वस्तु एवं सेवा कर GST जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपको 1 जुलाई 2017 को। बी आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 26 नंबर क्वेश्चन शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 0, एक भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कितने मंडलों या पुस्तकों में? तो 10। कितने? 10। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 28 का क्या हो जाएगा?
ए मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे, 24वें गवर्नर थे, कौन थे? तो वो आपको उर्जित पटेल। वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है? सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन से। एक हो जाएगा इसका आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, तो कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये आपको हेरिटेज फाउंडेशन, डी आंसर हो जाएगा, हेरिटेज फाउंडेशन, और आपको द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में ये रहा, शांत घाटी आंदोलन डैफ राज्य में शुरू किया गया था। शांत घाटी आंदोलन तो कहाँ पे किया गया था? तो ये केरल से शुरू किया गया था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, मतलब कब से कब तक था, ये कहना सोच आ रहा है। तो कब से? 1947 से लेकर 1971। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो कौन सी सरकार जो है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? डी तेलंगाना। कौन? तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 35 का क्या हो जाएगा? बी भूटान को, सॉरी सी भूटान को। ठीक है, 36 नंबर, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सऊदी अरब। बी हो जाएगा 36 का सऊदी अरब। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और ये इनका जो ये होता है हटाने का मतलब जो कि इनकी जो सदस्यता जाती है वो हर एक 2 साल के बाद, हर एक तिहाई सदस्य जो होते हैं दूसरे वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं, 1 तिहाई सदस्य। ठीक है, और ये अस्थायी सदन है, आप लोगों को भी पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 38 नंबर का रहा है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 अक्टूबर। सी आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो द हेग में। 39 का हो जाएगा सी द हेग। 40 नंबर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये है आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? सी गोवा। कौन सा? गोवा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। बी आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? नबका लेबारा उत्सव। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? ए उड़ीसा। ए आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा ने कब स्पष्ट किया कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो कब ये क्या है? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? 1 नवंबर 1958 को। 1 नवंबर 1958 को। उस समय कौन था? तो वो समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे था। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो नेपाली किया गया, संथाली, सिंधी किया गया, भोजपुरी नहीं किया गया है। डी आंसर हो जाएगा भोजपुरी।
46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्योहार मनाया जाता है जिसके अंतर्गत 14 देवताओं और 7 दिनों तक पूजा की जाती है। 46 का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। ठीक है। 47 नंबर, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? तो न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? तो वो है आपको 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 562। डी आंसर हो जाएगा आपको 562। किन्होंने किया था ये? तो ये सरदार पटेल ने किए थे। ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? प्रक्रियाओं का विवरण देता है। तो कौन सा है? तो ये भाग 20 है। आर्टिकल 368 में इसका है वर्णन। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है लंबे बाल जैसे जड़ों की कोशिकाओं के भागों को कहा जाता है? कोशिकाओं के भागों को कहा जाता है। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बालों की जड़। बालों की जड़। ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में ये रहा, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, Fe2O3 का। Fe2O3 का। ठीक है। ये इसको जो गर्म करने पर जो है ये Fe2O3 बनता है। ठीक, इसका निर्माण किया जाता है Fe2O3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है आपको 500 किलोग्राम के एक वस्तु पर 350 न्यूटन बल कार्य करता है तो पिंड का त्वरण है। तो पिंड का त्वरण है क्या है? 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। माइनस में है, माइनस है। 54 नंबर, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? किसके बनने के कारण? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 54 का? 2, सिल्वर धातु। सिल्वर धातु। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। दर्पण का आवर्धन होता है तो क्या होता है? सकारात्मक। ये आंसर हो जाएगा 55 का सकारात्मक। 56 का देख सकते हैं क्वेश्चन, कह रहा है आपको बल द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होता है जब क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं जब विस्थापन बल की दिशा में हो। कह रहा है आपको कि बल द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संचलन प्रक्रिया जो है वो स्वचालित रूप से होती है। कहाँ पे? डी, सूर्य में। कहाँ पे? 57 का आंसर हो जाएगा डी, सूर्य में। 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा? +2। कितना होगा? +2। ठीक है। 58 का +2 होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो किससे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 59 का क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा उभयचरों में। उभयचरों में जो है, ठीक ना, त्वचा और एवं फेफड़ों के द्वारा जो है श्वसन होता है। 60 नंबर, नकारात्मक त्वरण में पिंड की गति होती है। नकारात्मक त्वरण में पिंड की गति होती है, कम हो जाती है। ये आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। यदि खड़ा ही रह जाए, अब कहीं इधर से उधर घूम के ना आए, तो वो कार्य नहीं कहलाता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर को क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको आपको कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। बी आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो कितना है? आंसर हो जाएगा इसका डी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। डैश ऑक्साइड जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा? उभयधर्मी। डी आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा? डी 346 मीटर प्रति सेकेंड। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है तो 346 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 66 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो किस में होती है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 66 का आंसर आपको हो जाएगा लैंगिक। क्या हो जाएगा? लैंगिक। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये आपको संपीड़न कहलाता है। 67 का क्या हो जाएगा? सी संपीड़न। 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 2A विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। आवेश की मात्रा होगी, क्या होगी? तो 120 सेल्सियस। ठीक है, 120 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 69 नंबर का रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो कौन सा है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 5000 जूल है तो कार की क्षमता डैश होती है। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए 25%। 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? तो कौन सा है? तो आपका देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश, तो क्या होगा? 72 का आंसर। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपको सी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रोमियम, ब्रोमीन। सी आंसर हो जाएगा 73 का सी, बी ब्रोमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी CO2 + H2O। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। एस्केलेरेन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। एस्केलेरेन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपको लिग्निन। डी आंसर हो जाएगा लिग्निन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नया सेशन के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर जो। थैंक यू, जय हिंद।